हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कैसे हम लोग स्टिकी हेडर को यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जेटपैक कंपोज। और यहाँ पर हम लोग क्रिएट करने वाले हैं इस एप्लीकेशन को। तो आप एप्लीकेशन देख सकते हो, यहाँ पर आपके पास टॉप पर होगा एज, और उस एज के जितने भी यहाँ पर लोग होंगे वो यहाँ पर इसके नीचे लिस्ट आउट होंगे। तो जैसे यहाँ पर 18 है, तो जितने बंदों की एज 18 है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। एंड जब भी मैं इसको स्क्रॉल करूँगा ऊपर, तो आप देख सकते हो ये 18 जो हेडर है ये तभी तक विजिबल है जब तक आपका ये 18 का लिस्ट दिखेगा। जैसे आप इसको सरपास करोगे वैसे ही आपका नेक्स्ट हेडर आके यहाँ पर चिपक जाएगा। सो बेसिकली यही होता है स्टिकी हेडर, और इसी को हम लोग क्रिएट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ जेटपैक कंपोज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डेटा क्लास बनाऊँगा जिसका मैं नाम दूंगा फेक डेटा। ओके, इसके अंदर हमारे पास होगा नेम जिसका टाइप होगा स्ट्रिंग, और हमारे पास यहाँ पर होगा एज, टाइप होगा इसका इंट। ओके, सो यहाँ पर मुझे लिस्ट की रिक्वायरमेंट है, तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ गेट फेक लिस्ट नाम से, और ये मुझे बेसिकली रिटर्न करके देगा लिस्ट ऑफ फेक डेटा। ओके, सो मैं यहाँ पर इसको बेसिकली कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि कोई इसका सेंस नहीं है मैं आपको इसको क्रिएट करके दिखाऊं। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करके फिर आप कंटिन्यू करता हूँ। तो ये हमारी लिस्ट मैंने यहाँ पर पेस्ट कर लिया है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास है फेक लिस्ट, फेक डेटा, और इसका एक लिस्ट हम लोग यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, सो ये हुआ हमारा डेटा। और अब हम लोग यहाँ पर क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं अपना कंपोजेबल, जिसका हम लोग नाम देंगे स्टिकी हेडर। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास होगा एक लिस्ट जिसको हम लोग इनिशियलाइज कराएंगे अपने गेट फेक लिस्ट से। और क्योंकि हमें यहाँ पर स्टिकी हेडर जैसा चीज़ चाहिए, दैट मीन्स हमें इसे ग्रुप बाई करना होगा। सो हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा ग्रुप बाई। और किसके बेसिस पर हम लोग ग्रुप करेंगे? हम लोग बेसिकली ग्रुप करेंगे एज के बेसिस पर। सो इसका जो यहाँ पर आपको रिटर्न टाइप देखने को मिलेगा, यदि मैं आपको दिखाऊँ, तो वो होगा मैप की, इसका होगा एज जिसके बेसिस पे इसने ग्रुप किया होगा, और जो लिस्ट होगी ग्रुपिंग वाली वो आपको यहाँ पर वैल्यू में देखने को मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग अब यूज़ करेंगे लेजी कॉलम का। एंड यहाँ पर मैं इस कंटेंट का यूज़ नहीं करके मैं पेयर ऑफ पैरेंथेसिस को ओपन करूँगा। लेजी कॉलम के अंदर हम लोग यूज़ करेंगे हमारे लिस्ट को, एंड यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा फॉर ईच का। एंड यहाँ पर हमें दो चीज़ें मिलेंगी बेसिकली फॉर ईच में। तो लिस्ट यहाँ पर एक मैप है, उसमें की वैल्यू पेयर होते हैं। तो की यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा की, जो कि होगा हमारे केस में एज, एंड जो वैल्यू होगा वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा जो हमारा ग्रुप की है वो लिस्ट होगा वो। तो मैं इसका नाम देता हूँ फेक लिस्ट। ओके, एंड यहाँ पर मुझे दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं अभी। सो हमें करना क्या है? तो फेक लिस्ट, जैसा मैंने आपको बताया कि ये एज के हिसाब से ग्रुप की हुई लिस्ट होगी, तो इसको मैं यहाँ पर आइटम्स की हेल्प से शो कर दूंगा इन अ फॉर्म ऑफ लिस्ट। तो यहाँ पर हमें क्या भेजना होगा? यहाँ पर हमें भेजना होगा ये फेक लिस्ट। तो मैं यहाँ पर फेक लिस्ट को भेजूँगा। इसके अंदर मैं इटरेट करके एक एक करके अपने जो भी नेम और एज है उसको शो कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा बॉक्स का, एंड मॉडिफायर फिल मैक्स विड्थ। मैं यहाँ पर थोड़ी सी पैडिंग लूँगा 12 dp की। एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसके अंदर क्रिएट करने वाले हैं एक टेक्स्ट को, एंड टेक्स्ट को हम लोग यहाँ पर इनिशियलाइज करेंगे विद द नेम। सो नेम हमें कहाँ से मिलेगा? नेम हमें मिलेगा अपने इट के नेम से। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पर एज उसकी शो करेंगे, तो ये भी मुझे मिलेगा अपने इट से। सो इट डॉट एज। तो ये हमारा बहुत ही सिंपल सा हुआ आइटम्स की लिस्ट। और उसके बाद हमें यहाँ पर टॉप पर बनाना है हेडर। तो यहाँ पर मुझे ऑलरेडी एक चीज़ मिली हुई है स्टिकी हेडर्स, इसका यूज़ करके आप ये चीज़ को कर सकते हो। ये एक एक्सपेरिमेंटल एपीआई है, इसको यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पर ये एनोटेशन डालना पड़ेगा क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल एपीआई है, इस वजह से। एंड इसके अंदर अब आप बेसिकली जो आप कंपोजेबल डालना चाहते हो स्टिकी हेडर में वो डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा बॉक्स का, और इसकी हेल्प से पूरे विड्थ को ऑक्यूपाई करूँगा। फिर मैं यहाँ पर पैडिंग दूंगा, लेट अस सपोज 16 dp की मैंने यहाँ पर पैडिंग दे दी। एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पर होगा एक टेक्स्ट, और ये टेक्स्ट बेसिकली हमें दिखाएगा हमारा एज। सो एज डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, एंड इसके बाद मैं यहाँ पर इसके स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करूँगा विद द हेल्प ऑफ मटेरियल थीम टाइपोग्राफी। मैं यहाँ पर इसको H5 दूंगा। एंड यहाँ पर इस टेक्स्ट में मैं यहाँ पर इसके स्टाइल को भी चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यूज़ करूँगा स्टाइल का और अपने मटेरियल थीम का, और यहाँ पर मैं इसको दूंगा body 1। ओके, तो बस आपको इतना करना है। इतना करते ही आपका जो स्टिकी हेडर है वो बन के तैयार हो जाएगा। सो हमने किया क्या? हमने बेसिकली सबसे पहले तो ये डेटा क्लास बनाया, फिर उसके रिगार्डिंग एक लिस्ट बनाई,
यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास नाम है, एज है 12, 13, 14, 15 ऐसे करके। सो इसको ग्रुप करने के लिए हम लोग यहाँ पर गए और यहाँ पर हमने अपने लिस्ट को लिया, उसके बाद इसको ग्रुप बाय किया। किसके बेस पे ग्रुप किया? अपने एज के बेस पे ग्रुप किया। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर रिटर्न करके दे रहा है मैप। तो हमारे पास यहाँ पर की में होगा एज और उसके क्रॉस जितने हमारे पास लिस्ट हैं वो हमें यहाँ पर वैल्यू में मिलेंगे। सो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर लेज़ी कॉलम क्रिएट किया और इस लिस्ट में हम इटरेट कर रहे हैं। तो की हमें यहाँ पर बताएगा एज, वैल्यू यहाँ पर हमें बताएगा लिस्ट। तो एज को मैंने शो किया अपने स्टिकी हेडर वाले फंक्शन के अंदर और आइटम्स के अंदर हम लोगों ने अपना पूरा लिस्ट भेज दिया। ठीक है, तो इसको मैं सिंपली यहाँ पर रन करके दिखाता हूँ आपको। तो मैं इसको यहाँ पर करने वाला हूँ एग्जीक्यूट। एंड वन मोर थिंग, आपको यहाँ पर जो स्टिकी हेडर है ना, इसमें बैकग्राउंड कलर भी भेजना पड़ेगा सो दैट जो आपका बैकग्राउंड है उसमें आपको कलर देखने को मिले, नहीं आपको वहाँ पर ट्रांसपेरेंट दिखेगा। सो कलर डॉट, मैं यहाँ पर ग्रे यूज़ कर लेता हूँ। ओके, सो आप देख सकते हो ये हमारा एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हुआ है, लेकिन ये कलर अभी सेट नहीं हुआ है। सो मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ अगर आप ये कलर नहीं देते हो तो क्या प्रॉब्लम आएगी। तो जैसे आप इसको आगे बढ़ाओगे तो आप देख सकते हो जो हमारा हेडर है इसके पीछे आपको यहाँ पर लिस्ट देखने को मिल रही होगी। तो इसको हटाने के लिए बेसिकली आप यहाँ पर बैकग्राउंड कलर दे सकते हो सो दैट जो आपका ट्रांसपेरेंट बिहेवियर है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाए विद द हेल्प ऑफ दिस कलर। अगेन एग्जीक्यूट करेंगे और इस बार आपको यहाँ पर परफेक्ट बिहेवियर देखने को मिलेगा। ओके, तो देख सकते हो आप यहाँ पर 12 है, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पैडिंग दे रखी है तो आप इस पैडिंग को भी यहाँ से काट सकते हो एंड इसको आप यूज़ कर सकते हो अपने टेक्स्ट में। सो मैं इसको प्रॉपरली करके फिर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं अपने टेक्स्ट में इस मॉडिफायर को यूज़ कर लिया हूँ और पैडिंग दे दिया हूँ और अपने बॉक्स से पैडिंग को हटा दिया हूँ। सो अगेन आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो इस बार आपको प्रॉपर बिहेवियर देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, सो ये होगा आपका स्टिकी हेडर। तो जैसे आप ऊपर स्क्रॉल करोगे तो जैसे हमारा लिस्ट खत्म हुआ हमारा नेक्स्ट हेडर आके ऊपर चिपक जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप स्टिकी हेडर को बना सकते हो। बहुत इजी था ये। आई थिंक अगर आप इसको एक्सएमएल में करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इतना आसान होता है ये, लेकिन कंपोज में ये वाकई में बहुत इजी है। सो यही था इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो। यदि लगा हो तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक। ओके, थैंक यू।